चलिए बहनों, अब हम अपनी लीफ बनाना शुरू करते हैं इस फ्लावर की। देखिए, हमने एक स्लिप नॉट बना ली और हमें 15 चेन बनानी है। बनाइए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन हो गई है हमारी टोटल। अभी हमने क्या करना है, पहले तो मुझे लाइट जलानी है बड़ी वाली, विजिबिलिटी कम पड़ रही है। देखिए, एक चेन छोड़ के ये वाली हमने चेन छोड़ी, इधर से हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। हर लूप में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। रुकिए थोड़ी सी, अभी ठीक है। हर लूप में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। जहाँ तक इसका चेन का एंड है वहाँ तक, वहाँ पर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये देखिए बहनों, अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया एंड अगेन 1 सिंगल क्रोशिया। ये अब हमने एक ही लूप में, एक ही स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, 3 टाइम सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब फिर से वापस से हमने हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये जो धागा है इसको साथ में रखिएगा, धागे को साथ में रखिए, ठीक है। बाहर निकलेगा तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। सफाई से काम करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरे को भी अच्छा लगेगा अगर आप इसको किसी को गिफ्ट करेंगे तो। देखिए, हमने एक लूप में 3 बार सिंगल क्रोशिया किया तो इस तरीके से गोलाई आ गई है ये, ठीक है। हर लूप में आप फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाइए। आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, जैसे इधर की लाइन में की थी हमने, ठीक है। ये देखिए बहनों, हमने सब में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई और अब अपना वायर अटैच करना है। देखिए वायर किस तरीके से अटैच करना होता है। जो चेन बनाई है ना, ध्यान से देखिएगा, चेन बनाई है हमने, इसी में हमें इंसर्ट करना होता है इस तरीके से। आपके पास जो वायर अवेलेबल हो आप उससे कोई यूज़ कर सकते हैं। कंफर्टेबल रहिए हर चीज़ से, यही नहीं होता कि ऐसा करो वैसा करो। मेरी थोड़ी सी थिंकिंग ये रहती है कि हाँ, जब जो चीज़ अवेलेबल है उससे काम चलाया जाए। देखिए, फिर इसी स्टिच में हमने एक और सिंगल क्रोशिया किया। अब ध्यान से देखिएगा, वायर ऐसे रखनी है, ध्यान दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा। 1 सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इस तरीके से, अगेन सिंगल क्रोशिया, एक चेन बना ली हमने और इसके ही बीच में इस तरीके से, ये यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मेरे क्रोशिया पे इस टाइम 3 धागे आपको दिख रहे होंगे, 1 2 एंड 3। इन तीनों को ऐसे किया, ये ऐसे किया। चलिए, अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से दिखा देती हूँ। एक सिंगल क्रोशिया किया, अगेन सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बना ली हमने और ये जो चेन बनाई इनके बीच में हमने इस तरीके से अपने क्रोशिया को इंसर्ट किया, ये निकाला इस तरीके से। इनको पिकॉट बोलते हैं, पिकॉट डिज़ाइन डालने होता है हमें अपनी लीफ में। फिर से देखिएगा, एक सिंगल क्रोशिया,
अगेन सिंगल क्रोशिया, ये एक चेन बनाई, चेन के इधर ये हमने किया और ये कुछ इस तरीके से उठा उठा डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा। देखिए ये इस तरीके से उठा हुआ डिज़ाइन बनेगा इससे। ये टोटल इस लीफ में, एक साइड की लीफ में 6 बनने हैं। 3 तो हमारे बन गए हैं, 3 और बनने हैं हमारे। वन, टू, एक चेन बना ली, और ये हमने यहाँ पे इंसर्ट किया क्रोशिया, ये निकाला और डिज़ाइन बनाया। ठीक है, 4 हो गए हैं। मैं एक साइड के आपको बना के दिखा देती हूँ। 2 चेन बनानी है, 2 चेन के सॉरी 2 सिंगल क्रोशिया, 1 हो गई और ये 2 हो गई। ठीक है, 2 के बाद में एक 2 हो गई हमारी, एक चेन बनाई और एक चेन के बीच में हमने इस तरीके से इसको इंसर्ट किया और ये अपना पिकॉट डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना लिया। जब पूरी ये बन जाएगी ना लीफ, आपको तब अच्छे से विजिबल होगा। तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 हो गई है हमारी। 2 और बनानी है, मैं आपको बना के नहीं है, ये भी है 1 2 3 4 5। हर 2 चेन के बाद में 2 सिंगल क्रोशिया के बाद में होना है ये। 1 2, एक चेन, चेन के बाद में इस तरीके से डाला हमने, ये ऐसे किया, हो गया। वन सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये एक स्लिप स्टिच किया, ये 1 टाइम, दूसरी बार भी स्लिप स्टिच किया, एक ये हमने अपनी वायर के नीचे से किया इस तरीके से। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ना, ये अच्छे से विजिबल हो रहा है। सेम यही पैटर्न इधर भी दोहराना है। ठीक है, विद वायर। ये वायर को अपना मोड़ लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे आएगा ये पूरी लीफ। ठीक है, आप भी कीजिए, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये देखिए बहनों, एक लीफ तो मैंने ये बना के रखी हुई है ऑलरेडी, और अब यहाँ पे आए हैं हम इस पे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी 6 होनी थी, 6 हो गई हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, अगेन सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ से ना ये वायर दिखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ये देखिए ये ध्यान से देखिएगा, एक ही स्टिच में, एक ही लूप में कितनी बार मैंने सिंगल क्रोशिया की हुई है, ताकि हमारा ये यहाँ पे वायर ना दिखे। इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन हो गई, और ये ऐसे ही पिकॉट जैसा भी हम यहाँ पे बना रहे थे इस तरीके का बनेगा। ये किया और फिर से सिंगल क्रोशिया इसी लूप से। अपना वायर साथ में रखिएगा।
फिर से सिंगल क्रोशिया। और अब बनाते हुए एक साइड की अगर आपने ये जिगजैग वाले ये बना लिए हैं तो दूसरी साइड में भी ये ध्यान रखिएगा कि एक यहाँ है तो इस साइड की भी यहाँ बने। मतलब ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए, एक यहाँ है तो पहली यहाँ बन गई फिर दूसरी इसके बीच में बन गई, ऐसा ना बने। अब ये ध्यान से देखिएगा हमारी यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस लूप से। तो हमने यहाँ पे अपना लिया, तरीके से किया, चेन बनाई, एक पिकॉट स्टिच बनाया से, ये किया, ठीक है। नेक्स्ट में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया किए। अब सेम वही पैटर्न है जैसे यहाँ पे था, 1 2 1 चेन, ये किया, ये किया, दोनों साइड साइड में ही, ठीक है, हो गया। फिर से यही पैटर्न दोहराना है हमें, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशिया आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये देखिए बहनों, ये हमारा हो गया। अब हम एंड पे आ गए इसके, तो कितना टफ हो जाता है निकलना। सिंगल क्रोशिया इस धागे के इधर, इधर से इस धागे को इधर से, ठीक है, करके चेन बना के अपना धागा कट कर लेते हैं। ये हो गई। देखिए कौन सी बेहतर बनी है, कि ये है और एक ये है। साइज दोनों का सेम है बस, लेकिन एक पतली लग रही है, एक मोटू लग रही है। इसका वायर ज़्यादा फैल रहा है, इसका कम फैल रहा है, ये ठीक है। देखिए ये अपनी, अब आप कैंडल देख के ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कोई तंत्र मंत्र कर रही हूँ। ये जो इसके रेशे होते हैं ना एक्स्ट्रा, अपनी अच्छी फिनिशिंग देने के लिए अपने किसी भी आर्टिकल को, तो ये इस तरीके से बस थोड़ा सा ऊपर से, ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल आग लगा दिया। आप गैस पे भी कर सकते हैं, बट मैंने सोचा आपको दिखा के करती हूँ ये सब काम, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऊपर ऊपर से कीजिएगा, नहीं तो फाइनल टच देने की बजाय कुछ और ही हो जाएगा। काफ़ी ऊपर से कीजिएगा, नहीं तो फायर से जल भी सकता है। अब देखिए नई चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। एक्चुअली में मेरी ग्लू गन छोटी है और ये जो स्टिक मुझे मिली है काफ़ी बड़ी है, तो मेरे को क्या करना है, ये चिपकाना ही है। अच्छे से प्रेस कीजिए, ठीक है, ये हो गया। मैंने सारा अटैच भी कर लिया और आपको दिखाया भी नहीं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। कैंडल साइड में हो जाओ। ये देखिए इसके पीछे का ये सिपल लगाया है, और अब हम ये धागा इसमें अटैच करते हैं। धागा किस तरीके से करना, सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
ध्यान से कीजिएगा, ग्लूगन थोड़ी गर्म होती है, आपको तो वैसे पता ही है, बट फिर भी बताना मेरा काम है। स्लोली स्लोली इसको रैप कीजिए इस पे, वायर पे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, हो जाएगा। थोड़ा नीचे यहाँ पे करनी चाहिए मेरे को। इस तरीके से पूरा अटैच कीजिए आप। ये देखिए फाइनल हो गया है। अब हम इसको कट कर लिया हमने। ये देखिए हमारे डेज़ी के फ्लावर का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का। सब तरीके से देखिए आप। ये देखिए पेटल्स भी देखिए कितनी क्लियर है, कितनी साफ़ है। एक एक पेटल्स, हर एक पेटल बहुत ही प्यारी बनी हुई है। और ये देखिए लीफ भी देखिए, आप चाहे तो 2 लीफ अटैच कर सकते हैं, बट मैंने तो एक ही की है। आप अगर चाहें तो 2 कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। और प्लीज़ मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डाल रही हूँ, आप दोनों पार्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ही का चैनल है और प्लीज़ मेरी मोटिवेशन बढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए मुझे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, शुक्रिया।